हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आपको याद होगा अपन 10th क्लास के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे थे, उसी के अंदर अपन आगे की सीरीज में लेते हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। होता क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आप खुद देखिएगा, अगर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ानी है, अगर आपको रेजिस्टेंस को अगर देखना है तो जैसे जैसे कोई भी सब्सटेंस लिया हुआ है उसकी अगर लेंथ बढ़ेगी, जैसे ये अपने पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर दो वायर के बीच में अगर ये लगा रखा है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर देखें तो रेजिस्टेंस का मान कम है। अगर मैं इसको हटाकर इसको लगा दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। यानी रेजिस्टेंस इज proportional to लेंथ। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। सिमिलरली अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस is inversely proportional to एरिया। यानी एरिया की क्या होता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी दोनों के दोनों जो रियल निकल के आए ये किसी न किसी सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है जब दोनों को कंबाइन करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, वो क्या है, R इक्वल टू रो, इसे बोलते हैं रो, L/A। और ये जो रो है, जैसे अपन रो पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। और इसका जो मान है वो आपको देखिएगा, ये ए डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीपल में, यानी R मल्टीपल A अपॉन कितना L, ये किसकी वैल्यू आएगी, रो की। तो यहाँ पे अगर देखो इसकी यूनिट अगर निकालनी है अपने को, तो आप पता है R की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर एरिया की, और अपॉन कितना, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो इसकी यूनिट जो आएगी, इसका जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, ओम इंटू मीटर। ये कहलाता है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। और वो डायरेक्ट अपने पास किसके आ रहा है, कांस्टेंट, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।